व्हाट्सअप गाइस, 10 हिडन मूवी विलन्स यू डिडंट सी कमिंग। ऐसे विलन जिनको आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इसके अंदर विलन होगा। तो यही मेरे को लग रहा है टाइटल से। तो करेंगे वीडियो साथ में एंजॉय। सोशल चैनल से वीडियो है 1 2 3 गो। अरे ये कौन सी मूवी है? ये वो है गैंगस्टर। वेलकम टू सोशल। एक सिंपल सा कैरेक्टर जिसको देख के कभी नहीं लग रहा होता कि ये फिल्म का विलन होगा। मुझे ऐसे कैरेक्टर्स बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। वो फिल्म देखने का एक्सपीरियंस ही अपलिफ्ट कर देते हैं। मजा आता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पर्सनल सिलेक्शन से ऐसे विलन्स बताऊं जिन पे पूरी फिल्म में ध्यान ही नहीं जाता है और एंड में पता लगता है कि यही विलन था या फिर नेगेटिव कैरेक्टर था। सो वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो इसे एंड तक जरूर देखना। Number 10, Siddharth Malhotra in Ittifaq. Siddharth Malhotra is usually popular for his charming looks than anything else. Now he's definitely popular from Shershah, but उससे पहले एक फिल्म आई थी इत्तेफाक, जहाँ मैंने पे देखी है ऑडियंस भाई। को सरप्राइज ही कर दिया था। किसी ने नहीं सोचा था that he will be the villain of the film. फिल्म में 2 मर्डर्स होते हैं और उसका शक 2 कैरेक्टर्स पे जाता है। पहला कैरेक्टर सोनाक्षी सिन्हा प्ले करती हैं और दूसरा सिद्धार्थ। सोनाक्षी की एक्टिंग को देख के लग रहा होता है दैट शी इज द किलर, और सिद्धार्थ की इनोसेंट एक्टिंग को देख के फील हो रहा होता है कि इसे फ्रेम किया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी में फंसा दिया। जब वो innocent proof हो जाता है तो एज ऑडियंस हमें लगता है कि यार फाइनली सही हुआ, बट देन पता चलता है यही होता है। सिद्धार्थ ही मर्डरर था। किसी ने नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इस तरह का कैरेक्टर प्ले करेंगे। सो मेरे लिए ये रिवील बहुत अच्छे से वर्क किया था। बहुत गजब थे ये वाला। Can you please help me? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। I really need your help. I'm sorry, आप प्लीज कहीं और जाइए। Please make one phone call. Just one call, okay? नंबर 9, फरहान अख्तर इन कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। कार्तिक और एक ये इंट्रोवर्ट मूवी है नहीं जो देखी अपनी मैंने। सोशल लाइफ में को जब बहुत ही अनकॉन्फिडेंट फील करता है। एक दिन उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो खुद की जान लेने का सोच लेता है। बट फिर उसे आता है एक मिस्टीरियस कॉल, और जिसने कॉल किया है उसका नाम भी कार्तिक है। आवाज दोनों की बिल्कुल सेम है और इसलिए फिल्म ना यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इट मेक्स यू बिलीव दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर द सेम पर्सन, बट एट द सेम टाइम जिस तरह से फिल्म में चीजें हो रही हैं आप सोचने लग जाते हो भाई कि क्या देखो, ये same नहीं person देखी है तो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब आप फाइट क्लब जैसी फिल्में देख लेते हो तो आपको पता होता है कि स्प्लिट पर्सनालिटी वाले कैरेक्टर्स को कैसे डिकोड करना चाहिए, बट कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में यू कीप ऑन गेसिंग टिल द क्लाइमैक्स। और जिस तरह से फरहान ने परफॉर्मेंस दी है आउटस्टैंडिंग। और इसके अलावा जो फिल्म का स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही इंप्रेसिव है, क्योंकि आप कभी भी कार्तिक पे शक ही नहीं कर रहे होते। You're gonna wish you were dead. And now I'm going to get you, Karthik. I found you. इस पॉइंट से मैं आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिया ट्रिप पे लेके जाता हूँ। काजोल इन गुप्त वाज अ शॉकर। अरे भाई, सीरियसली उस टाइम ये पे तो लोग हैरान सच रह गए में थे कि ये हुआ क्या। बहुत फिल्म में वो खतरनाक ईशा था का रोल इसका प्ले भी करती है सस्पेंस। जो साहिल को बहुत प्यार करती है, बट देयर इज अ 3-way लव ट्रायंगल बिटवीन साहिल, शीतल एंड ईशा। फिल्म में मर्डर्स हो रहे हैं और साहिल फंसता जा रहा है। जो भी साहिल के बीच आता है वो मर जाता है। और पूरी फिल्म में काजोल एक्ट्स इनोसेंट। ऐसे लग रहा है कि अरे मैं तो प्यार की दीवानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। बट फिल्म के क्लाइमैक्स में पता चलता है कि ईशा ही मर्डर थी। वो साहिल को लेके बहुत बढ़िया दिया मूवी कि है। वो सबको मार रही थी। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने इस फिल्म को रिविजिट भी किया था। मुझे तो अब थोड़ी ये फिल्म फनी लगी, बट आई रिमेम्बर कि उस टाइम पे जब ये फिल्म आई थी लोग इस फिल्म को इसलिए देखने जा रहे थे क्योंकि इसका ट्विस्ट इतना सरप्राइजिंग था। साहिल को पाने के लिए मैं 100 खून भी कर सकती हूँ बाबा, और जो भी बीच में आएगा मैं उसकी जान ले लूंगी। होश में आ, होश में आ। नंबर 7, इमरान हाशमी इन गैंगस्टर। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही सॉलिड लगती है। इमरान हाशमी प्लेज द कैरेक्टर ऑफ आकाश, हु इज द लवर ऑफ सिमरन, प्लेड बाय कंगना। बट सिमरन इज मैरिड टू एन अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दया, और ये who is पुलिस played by वाला शाइनी निकलता है आहूजा। फिर। अब जो दया है वो एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है जिसके पीछे इंटरपोल पड़ी है, और पूरी फिल्म में वो इंटरपोल से भागने की कोशिश करता है और वो सीरियसली चाहता है कि वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करे सिमरन के साथ। बट प्रॉब्लम ये है कि सिमरन अब आकाश को प्यार करने लगी है, एंड हमें पूरी फिल्म में लगता है कि आकाश एक्चुअली में एक बेटर चॉइस है सिमरन के लिए। फिर बाद में पता लगता है कि आकाश एक बहुत बड़ा इमोशनल मैनिपुलेटर था। ही इज नॉट व्हाट ही सीम्स। वो इंडिया की तरफ से एजेंट था हु वाज यूजिंग हर टू गेट टू दया। आकाश को फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह रिवील किया जाता है, एंड इमरान हाशमी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन इट। दया को उसके दिल से निकालने के लिए मैंने इस खूबसूरत नागिन का इस्तेमाल किया।
ये दया की कमजोरी थी और मैं इसकी कमजोरी बन गया। दया इसके पीछे दीवाना था और मैंने इसको अपना दीवाना बना दिया। नंबर 6, टाइगर श्रॉफ War इन है। वॉर। War। किसी ने नहीं सोचा होगा कि टाइगर ही फिल्म के विलन निकलेंगे। उनको फर्स्ट सीन से पहले तो कबीर से इतना इम्प्रेस दिखाया जाता है, फिर उसकी जो अपनी खुद की पास्ट की स्टोरी है जहाँ उसके फादर को गद्दार का टैग दिया गया था। सो आप सोचने लग जाते हो कि इस कैरेक्टर की ना रिडेम्पशन की स्टोरी होगी। ये तो एक फिल्म के सेकंड हीरो की तरह है, नथिंग एल्स। कुछ भी बुरा नहीं होगा उसके साथ। बट देन क्लाइमैक्स में एकदम Last से में रिवील पता होता चलता है है। कि खालिद तो भाई कब का मर चुका था। उसका चेहरा सौरभ ने लगा दिया था एंड ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी और खालिद वो ऑल आगे अलोंग। किस मैंने जो twist पहली and बार ये turns। फिल्म देखी थी तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगा था खालिद के लिए, क्योंकि वो बेचारा बीच पे एक तो भाग के गया और फिर वहां पे मर भी जाता है और कबीर को ये बात पता ही नहीं होती और ना हमको एज ऑडियंस। सो फिल्म के क्लाइमैक्स में जब रिवील होता है कि टाइगर का कैरेक्टर एक तरह से डबल रोल है और वही फिल्म का विलन है, ये एक बहुत बड़ी शॉक वैल्यू क्रिएट करता है। वो थ्रिल लेके आया मूवी में, एक्साइटमेंट बढ़ाया था लोगों का। फिर प्यादा जब आखिरी घर पहुंच जाए ऋतिक 2 कदम आगे था इसमें, लेकिन तो वो जो चाहे बन सकता है। समझ तो नंबर वहीं पे जाता 5, है। आमिर खान इन फना। यार मैंने ये फिल्म ना बचपन में देखी थी और मैंने बढ़िया थी। कभी नहीं सोचा था कि आमिर जो फिल्म में गाइड का रोल प्ले कर रहे हैं, एक ऐसे, फ्लर्ट हाँ। गाइड शायर कुछ भी कह लो, लिटरली ही इज सिंगिंग चांद सिफारिश, ऐसा बंदा है ये। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक टेररिस्ट निकलेगा। यू कैन कॉल हिम द विलन ऑफ द फिल्म और द बैड गाय और द ग्रे कैरेक्टर, बट द फैक्ट इज कि फर्स्ट हाफ में उसके कैरेक्टर को जिस तरह से कितना दिखाया वो जाता लगता है, है हम कभी एकदम, कैसे हाँ। नहीं कर पाते कि वो एक डबल गेम खेल रहा होगा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं अंधा नहीं हूँ। किसी अंधे शख्स से बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। अगर अंधा होता तो दुनिया की सबसे हसीन चीज देख नहीं पाता। शुरू में तो ऐसे नंबर इतना वो 4, दिखाते अनुपम हैं। खेर इन का होना प्यार है। हाँ, सबको पता है कि मजेदार ऋतिक की थी। डेब्यू फिल्म थी और सारा लाइमलाइट ना ऋतिक पे ही चला गया था। बट मेरे ओपिनियन में अनुपम खेर ने भी एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दी थी। वो फिल्म में सक्सेना का रोल प्ले करते हैं जो सोनिया के फादर हैं। रोहित और सोनिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक ऐसा इंसिडेंट आता है जिसमें रोहित की जान चली जाती है और सक्सेना कभी नहीं पता चलने देता कि रोहित को उसने ही मरवाया है। पूरी फिल्म में ही इज इन फ्रंट ऑफ अस और हम भी एज ऑडियंस यही सोचते हैं कि अनुपम खेर का ये कैरेक्टर तो क्या ही हाँ। होगा, फादर ही तो है, वही टिपिकल रोल होगा जो उनका हर बॉलीवुड फिल्म में होता है। बट फिर आता है फिल्म का एक ट्विस्ट। न्यूजीलैंड से आया राज पूरी मिस्ट्री सॉल्व कर देता है। उसे एक फोन लग सर्जी जाता है नाम के उसके इंसान घर को पे। ढूंढना है एंड फिल्म के क्लाइमैक्स में एक फोन के रिंग के थ्रू इसको बहुत ही ब्रिलियंटली रिवील किया जाता है कि सर्जी अनुपम खेर ही है। देश में हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवाते हैं। नंबर 3, ऐश्वर्या राय इन खाकी। ऑनेस्टली कहूँ हाँ। तो ये रिवील तो किसी ने भी गेस नहीं किया था। किसी You don't ने expect भी, someone like हाँ, ऐश्वर्या ये to turn out to खतरनाक be थी a वही villain। मूवी। मेरे लिए तो ये बहुत ही शॉकिंग था। पूरी फिल्म में महालक्ष्मी इन सभी पुलिस वालों के साथ एक विटनेस की तरह रहती है और वो इतने अच्छे से इनके साथ ब्लेंड कर चुकी है कि हमें लगता है कि यार ये कहाँ फंस गई इनके साथ। बट इसकी देन इतनी इन वो द भी करते क्लाइमैक्स हैं इट इज ये। रिवील्ड कि महालक्ष्मी यशवंत की गर्लफ्रेंड थी और पूरे रास्ते वो उसको इन्फॉर्मेशन लीक कर रही थी। जब फिल्म में ये ट्विस्ट रिवील होता है, जिस ये तरह मजा की आता है हैरानी ना। शेखर के चेहरे पे आती है, उसी तरह से पूरी ऑडियंस जो फिल्म देख रही है वो भी शॉक हो जाती है। मैंने ये फिल्म बचपन में केबल टीवी पे देखी थी, मैं खुद शॉक रह गया था। मुझे कैसे मारा गया किसी से कहना मत, वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा प्यार मोहब्बत से। नंबर 2, उर्मिला मातोंडकर इन कौन। उर्मिला। आई थिंक इंडियन सिनेमा के बेस्ट विलन रिवील्स में से एक होगा, क्योंकि पूरी फिल्म में 3 ही कैरेक्टर्स ये हैं देखी और मैंने। आपका शक उस कैरेक्टर पे जा ही नहीं रहा है जिसका सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम है। कौन? यू नो व्हाट, उनका फिल्म में नाम तक नहीं बताया गया है। शी इज जस्ट कॉल्ड मैम, जैसे उन्हें मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर बुलाता है। ये मैंने शायद थोड़ी थोड़ी देखी है। मैम आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी मैम। शायद मैंने वो घर में थोड़ी सी अकेली देखी है है। और बाहर बारिश हो रही है और उसे न्यूज से पता चलता है कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है और हमारा पूरा शक मनोज वाजपेयी के कैरेक्टर पे जाता है हाँ। जो डोर को छोड़ के जा ही नहीं रहा है। घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, मना करने के बाद भी लिटरली साइको सा लग रहा है वो। सो जब ये फिल्म मैंने पहली बार देखी थी ना, तो मैं इसे एक लीनियर स्टोरी की तरह ही देख रहा था और मैं सोच रहा था कि मनोज वाजपेयी ही सीरियल किलर है। पूरी फिल्म को देखते हुए कभी भी नहीं लगता है फिर ये भी कि आता है सीरियल इसमें, किलर हाँ। खुद उर्मिला होंगी। आपका ध्यान इस चीज पे जाता ही नहीं क्योंकि उसके घर ही सब कुछ हो रहा होता है। यू डोंट एक्सपेक्ट अ स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर बीइंग एट होम। बात तो सही है,
हाँ ये मातोंडकर was absolutely mind blowing. अनुराग कश्यप इस फिल्म के राइटर थे, तो आई एम वेरी श्योर कि उन्होंने अपना सारा सिनेफाइल दिमाग इस स्टोरी पे लगा दिया था. दिस रिवील was so ahead of time. कौन? जी मल्होत्रा साहब घर पे हैं? ये एंड होता है इसका मूवी का. अब जो नंबर 1 पे रिवील है वो है फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी से. भाई ये भी नहीं देखी मैंने बेस्ट तो. रिवील्स फॉर मी एज अ सिनेफाइल. इसको देख के ना मजा ही आ गया था. सो हम फिल्म को 2 घंटे से ज्यादा देख चुके होते हैं और फिर आता है एक कॉन्वर्सेशनल सीन जहाँ पे सब कैरेक्टर्स टेबल के अराउंड बैठे हैं. दिस इज अ क्लासिक रिवील सेटअप. ब्योमकेश अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन की इन्फॉर्मेशन इस टेबल पे बैठे लोगों को बताता है और वहाँ पे रिवील होता है कि डॉक्टर अनुकूल गुहा, जिस पे कभी शक नहीं जा रहा होता है फिल्म में कि फील्स कि वो एक्चुअली में ब्योमकेश के साथ था, वही फिल्म का विलन निकलता है. ये रिवील मुझे बहुत ही एपिक लगता है. इट डजंट रिक्वायर एनी एक्शन और अ चेस सीन और एनीथिंग. इट इज जस्ट अ सिंपल कॉन्वर्सेशन अबाउट एविडेंस एंड फैक्ट्स. बहुत ही मास्टरफुली इस सीन को दिबाकर बैनर्जी ने बनाया था. आई एम वेरी श्योर कि अगर कोई और डायरेक्टर होता तो वो इस सीन को थोड़ा लाउड तरीके से लिखता. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट रिवील्स एवर. आपको पूरी फिल्म में आइडिया नहीं होता है कि डॉक्टर अनुकूल ही मास्टरमाइंड है. तो क्या बुलाऊं आपको? यांग गोंग जियान, सोडा फंगो, डॉक्टर गुआ, ड्रग डीलर, देशद्रोही. यहाँ पर धोखेबाज सही रहे. ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं. आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना. भाई मेरे को ना एक तो कौन मूवी नहीं देखी है मैंने, अभी जो उर्मिला की बताई थी डिटेक्टिव ब्योमकेश, ये भी नहीं देखी है मैंने सुशांत की. और उससे पहले जो आई थी खाकी तो मैंने थोड़ी थोड़ी देखी हुई है. और वो कौन सी थी इंटरेस्टिंग थी, कहो ना प्यार देखी हुई है. ठीक है, फना मूवी भाई साहब गजब है, मतलब उसको भी रिवॉच कर सकते हो. और वॉर का ट्विस्ट बड़ा गजब था क्योंकि आप कैरेक्टर से रिलेट कर. और हाल ही में जब मूवी देखी हो ना, मतलब कुछ सालों पहले तो आपको लगता है यार वो. और हमने तो अभी देखी थी, अभी 1.5-2 हफ्ते पहले दोबारा देखी थी. और उससे पहले थी वो कौन सी, मैंने गैंगस्टर भी नहीं देखी भैया. मैंने गैंगस्टर भी नहीं देखी. और ये तो काजोल वाली गुप्त भी नहीं देखी मैंने तो. बहुत मूवीज है यार जिसमें कार्तिक मेरे हिसाब से मैं इसमें से रेट करूंगा वन ऑफ द बेस्ट मूवी अगर आपको देखनी है गजब तरीके से. और जैसे एक वो थी, ये कौन सी थी, हाँ इत्तेफाक सिद्धार्थ वाली, वे भाई साहब गजब. सही में ऐसा लग रहा था कि सोनाक्षी ने एक वो करा हुआ है और सिद्धार्थ को फ्रेम किया जा रहा है. हाँ. और भाई लिस्ट बढ़िया थी. बाकी आपकी इनमें से फेवरेट कौन सी? मेरी कार्तिक कहूँगा मैं सबसे ज़्यादा, मतलब जिसमें मेरे को ब्रिलियंटली मतलब शॉक दिया था. फना में क्योंकि आप एक बिल्टअप और था वैसा, वो अलग था. लेकिन कैरेक्टर में जो एक्टिंग, जो उसमें स्टार्टिंग से सस्पेंस बना होता ना कार्तिक कौलिक भाई, वो गजब थी. उसी में जो गाना शायद से देवे पदुकोण के साथ में उफ तेरी अदा, वो वाला वो गाना बहुत हिट हुआ था इस मूवी का. और तब किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी गजब निकल के आएगी इसकी स्टोरी. अब दोनों पॉइंट भी शेयर कर सकते हो. मिलते हैं वीडियो के साथ. बाय बाय, टेक केयर.